आपके हमारे मेहमान उमेदराम जी अय्यर साहब गिड़ा, आपके स्थानीय सरपंच साहब भूराराम जी गोलारा, उप सरपंच भोमाराम जी दीन साहब, अपने बीच में मेहमान पधारे हुए दादाराम जी काकड़ साहब, आपके स्थानीय पीओ साहब अशोक कुमार जी, आज के भामाशाह दीपाराम जी, समस्त सम्मानित मंच, गांव से पधारे हुए मेरे पिता बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। राम राम साहब। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हेमाराम जी को कि आप बहुत अच्छी मेहनत कर एक अच्छी निजी संस्था के रूप में एक शिक्षण संस्था बेहतरीन तरीके से चला रहे हो। हेमाराम जी, खेम जी, मूल जी सब मिलकर इस संस्था को अच्छा सहयोग कर रहे हैं और पूरे गांव वालों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब भी इस संस्था के अंदर कोई भी प्रोग्राम होता है या 26 जनवरी 15 अगस्त को प्रोग्राम होता हो, चाहे खेल का प्रोग्राम हो, सभी इसको एक अपना मानकर, अपनी संस्था मानकर सभी बढ़ कर भामाशाह के रूप में आप जब भी शिक्षण संस्था को जरूरत पड़ती है तब आप अच्छा सहयोग करते हो। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे उमेदराम जी इधर आपके गिरा के अंदर आ गए हैं और ये कोई प्रशंसा की बात नहीं है। इनके आने के बाद में जितनी यहाँ लाइट की समस्या थी उसका 60% समाधान हो चुका है और बिल्कुल 40% जो बचा हुआ है वो बिल्कुल ये दिन रात एक करके लगे हुए हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अफसरों से रोज फोन के ऊपर मंगमारी कर रहे हैं कि अब मेरे क्षेत्र के अंदर विद्युत की व्यवस्था ठीक हो, जले हुए कैसे हो और किसानों के संबंधित जो एग्रीकल्चर के रूप में लाइट के कनेक्शन है उनके में भी जो सिस्टम में गड़बड़ियां हैं उनको ठीक करने में लगे हुए हैं और जो कनेक्शन बाकी है उन डिमांड जो भरे हुए हैं उनको भी वरीयता से जल्दी सीजन शुरू होने से पहले कनेक्शन कैसे मिल सके इनका पूरा प्रयत्न ये है और हम सब भाग्यशाली है कि ऐसे ईमानदार और अच्छे अफसर यहाँ बिजली घर के अंदर गिरा के अंदर अपने को मिले हैं और आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में कम से कम विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान पूर्ण तरीके से होगा, ऐसी मनसा अपेक्षा करते हैं। आज के प्रोग्राम में सभी टीमों को मैं बधाई देना चाहता हूं जो इस प्रोग्राम में भाग लेकर विजय हासिल हुई और जो जीत नहीं पाए, सेकंड रह गए, वो अगली बार और अच्छी मेहनत करें क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। एक बार असफल हुए कोई हताश नहीं हुए और खेल की भावना से खेलें। मैं समस्त पीओ स्टाफ और जो दल प्रभारियों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों को अच्छी तैयारी करवा के लेके आए। वो कई जगह जाते हैं अभी टूर्नामेंट के अंदर तो बच्चों को खेल के मैदान का नाम का और नियमों का भी पता नहीं होता है और फॉर्मेलिटी टाइप होती है, लेकिन आपके रहते हुए गाँव के अंदर ये छोटे गेम देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और अभी खो-खो का टूर्नामेंट चल रहा था तो छोटी बच्चियां इतनी चालाकी से इतनी दिमाग लगाकर खेल खेल रही थी कि बड़े खेल के मैदानों में भी ऐसे खिलाड़ियों को नहीं देखा जाता। तो निश्चित तौर पर खेल जगत के अंदर वैसे रहते हुए पहले भी प्रसिद्ध रहे, कुश्ती के अंदर नेशनल के अंदर भी अपने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है, अच्छे पदक लिए है। तो कुश्ती के साथ साथ और भी खेल खो-खो है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, चॉकबॉल है, आजकल बहुत सारे खेलों को मान्यता मिली है। तो यही रहेगा मेरा कि आने वाले समय में अपने खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा खेलों के अंदर भाग लेकर ज्यादा मेडल लेके आए क्योंकि पढ़ाई के साथ खेलों का भी होना बहुत ही जरूरी है। खेलों से व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है और अच्छे शरीर का निर्माण होना, शरीर हष्ट-पुष्ट होता है और बौद्धिक विकास भी होता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलों के अंदर भाग लेना बहुत जरूरी है। और समस्त पीओ स्टाफ और दल प्रभारियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि स्कूल में आने वाले प्रत्येक बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार उनको खेल के अंदर भाग दिलाएं ताकि आगे जाकर अपने पैरों पे खड़े हो सके।
अभी जैसे अय्यर साहब ने बताया था कि पढ़ाई के अंदर कमजोर होना या असफल होना ये कोई कमी, इसको बड़ी कमी महसूस न करें। अब अय्यर साहब बता रहे थे, वैसे मैं भी 10वीं के अंदर अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री पास हुआ था, तो वो पढ़ाई अंक मायने नहीं रखती आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए अपनी हिम्मत, हौसला और अच्छी गाइडेंस और अच्छा आपका व्यवहार सिस्टम, ये सब मायने रखता है। आपका कैसा सिस्टम है, कैसा आपका संस्कार है, कैसा आपका माहौल है, आसपास का माहौल और संस्कार, ये सब चीजें डिपेंड करती है कि व्यक्ति आगे कैसे बढ़ सकता है। तो मैं पुनः धन्यवाद पेमाराम जी को, उनकी पूरी टीम को कि आप कम संसाधनों के होते हुए भी सरकारी स्कूलों के बराबर और उससे भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। मैं हमेशा कहीं भी शैक्षिक प्रोग्राम के अंदर जाता हूँ, स्कूलों के अंदर, तब तुलनात्मक तरीके से कहे बिना रहा नहीं जाता। सरकारी स्कूलों के अंदर और प्राइवेट स्कूलों के अंदर जब कंपटीशन अच्छा होगा, प्रतिस्पर्धा अच्छी होगी, तभी शिक्षा के अंदर गुणवत्ता आएगी और प्रतिस्पर्धा का होना भी बहुत ही जरूरी है। मेरा आगे जब भी मौका लगेगा, ये प्रयास रहेगा कि प्राइवेट स्कूलों को भी गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा प्रोत्साहन मिले, उनको आर्थिक पैकेज मिले। जितना सरकारी स्कूलों के ऊपर प्रत्येक पढ़ने वाले एक बच्चे के ऊपर, मेरे हिसाब से 1 साल का एक बच्चे के ऊपर कम से कम 20 से 30 हजार रुपए सरकार खर्च करती है। अगर सरकार प्राइवेट स्कूलों को प्रत्येक बच्चे के ऊपर अगर साल का नॉर्मल डोनेशन करते हैं, अगर 5,000 रुपए भी अगर एक बच्चे के ऊपर सरकार प्राइवेट स्कूलों को एक राहत पैकेज के ऊपर के रूप में दे दें, तो एक शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक अमूल परिवर्तन आएगा, एक नया इतना बदलाव आएगा, ताकि अपना शिक्षा के क्षेत्र में अपना क्षेत्र आगे बढ़ सके। सरकारी स्कूलों में भी प्रत्येक बच्चे के ऊपर खर्च होते ही है, तो उस अनुपात में उससे अगर उसका 10% हिस्सा भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर सरकार इनको मोटिवेशन के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में राशि दे दे, तो निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा बदलाव आएगा। सरकारी स्कूलों के ऊपर भी भार कम होगा और सरकारी स्कूलों के अंदर जो अध्यापकों की कमी है उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि अब आगे जब भी मौका मिलेगा तो मेरा प्रयास सबसे पहले यही रहेगा कि स्कूलों के अंदर स्टाफ पूरा हो, स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अच्छी हो और अच्छा माहौल बने, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्षेत्र का बहुत ही आगे विकास हो, आगे बढ़े। ताकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब शिक्षित होकर, होशियार होकर अगर आगे बढ़ेगा, अपने पैरों पे खड़े होगा, तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और अपने मारवाड़ी में कहावत भी है कि पूत सपूत तो क्यों धन संशय, पूत कपूत तो क्यों धन संशय। अगर अपना बच्चा पढ़ लिख कर होशियार हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो उसको धन की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। और अगर अपने पास अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति है और बच्चे सक्सेस नहीं हुए, सफल नहीं हुए, अच्छी लाइन नहीं मिली, तो वो पैसा अपने लिए बेकार है। वो अरबों रुपए इकट्ठे किए हुए बीतने के अंदर कुछ टाइम नहीं लगता। अब घर बनाने के लिए कितना समय लगता है, वर्षों लगते हैं, तब एक बिल्डिंग बन के तैयार होती है और उसको बखेरना होता है तो घंटों के अंदर बखेर सकते हैं। वही सिस्टम है, अगर पैसा इकट्ठा करने में, उसको संभाल के संजोग के रखने में बहुत टाइम लगता है और बखेरने में कोई टाइम नहीं लगता। तो मेरा कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा अपन शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, बच्चों की शिक्षा के साथ साथ संस्कार और एक अच्छे माहौल के साथ बच्चों को तैयार करें। और ऐसा कभी महसूस नहीं हो, ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करें जो अपने को पसंद नहीं हो, अपने साथ में वो व्यवहार पसंद नहीं हो, ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करें। आपने बहुत ही अच्छा, शानदार, जानदार
प्रोग्राम रखा। इसी प्रकार जब भी चाहे सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, ग्रामवासियों का सहयोग बहुत ही जरूरी होता है। जिस प्रकार अपन सामाजिक प्रोग्रामों के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, मंदिरों के अंदर लेते हैं, मस्जिदों के अंदर अपन खर्च करते हैं, उसी अनुसार इस शिक्षा के साक्षात्कार मंदिर के अंदर अपन जितना सहयोग करेंगे उतना ही अपने को दिन दुगना रात चौगुना फायदा मिलेगा। क्योंकि सबको जब सरकारों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, इनके प्रति अपनी सकारात्मक सोच रहेगी शिक्षा के प्रति, तभी अपना क्षेत्र डेवलप होगा। अब उदाहरण के लिए आप देख लो, हमने आज से 5-7 साल पहले मेरे गांव पुनिया कतला के अंदर ये ग्रामीणों ने मीटिंग करके तय किया कि सरकार की ये सरकारी बिल्डिंग है, बहुत जर्जर है, पुरानी है, कम व्यवस्था है, तो गांव वालों ने सहयोग करके 50 लाख रुपए इकट्ठे किए और 60-40 के अंदर एक बढ़िया बिल्डिंग बनी और 2 करोड़ की भव्य बिल्डिंग बनी। तो ऐसा आप हर गांव के अंदर कर सकते हैं। और हर गांव के अंदर अगर स्कूल के अंदर कोई भी प्रकार की कमी है तो गांव के आगे कोई बाहर नहीं है, अपन मिलकर उसको पूरा कर सकते हैं। और आगे आने वाले समय में आप सकारात्मक सोच के साथ शिक्षा के क्षेत्र में जितना सहयोग कर सके उतना सहयोग करें, ताकि आने वाला कल, आने वाला भविष्य, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको अगर अपन सही संजो के रखा, सही योग्य बना दिया, काबिल बना दिया, तो अपने को किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। वैसे जब भी ऋतु गांव का मेरे प्रति बहुत ही आशीर्वाद रहा है, जब भी जरूरत पड़ी आपने खूब सहयोग किया और आगे भी आप सहयोग की अपेक्षा रखूंगा। क्योंकि जब आपने मेरे को अपना तो के भाव से स्वीकारा है, किसी ने छोटे भाई के रूप में माना, किसी आपने बेटे समान माना है, किसी ने बड़े भाई के समान माना है, तो मेरा भी फर्ज बनता है आपके गांव के लिए मेरे समर्थ अनुसार कुछ न कुछ कर सकूं। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा हमेशा भी मन था, तो आपके पटाली और इधर जदयू के अंदर 2 स्मार्ट क्लासरूम बनाए और आगे भी करने की कोशिश करूंगा। मेरा तो मन है कि अगली साल ये टूर्नामेंट हो, तब तक आपकी पेमाराम जी की स्कूल के अंदर भी एक ऐसा स्मार्ट टीवी लगाएं ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत सुविधा मिले। और मैं कभी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में भेद नहीं करता, मेरे सामर्थ्य अनुसार प्राइवेट स्कूलों में भी देने की कोशिश करता हूँ। और मेरा तो ये मन है कि मेरी निजी आय से प्रत्येक 12वीं स्कूल और प्रत्येक अच्छी स्कूल चलने वाली प्राइवेट स्कूल के अंदर एक स्मार्ट सिस्टम लगाए, ताकि जो आज के जमाने के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में जिस चीज की जरूरत है, मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल एजुकेशन की, उससे प्रेरणा मिले, ताकि सभी गांव वाले मिलकर, अगर गांव वाले मिलकर सहयोग करें तो प्रत्येक स्कूल के अंदर, प्रत्येक क्लासरूम के अंदर एक स्मार्ट सिस्टम लग सकता है, जिससे अध्यापकों की कमी पूर्ति की जा सकती है। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप जहाँ भी अपने बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अगर पेरेंट 1,000 रुपए उस बच्चे के प्रति एक्स्ट्रा खर्च करें तो ऐसी कोई कमी स्कूल के अंदर नहीं रहेगी जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। जैसे डिजिटल सिस्टम हो, चाहे फर्नीचर का सिस्टम हो, चाहे स्टाफ की कोई कमी हो, चाहे कंप्यूटर की कमी हो, प्रत्येक चीज को अपन पूरा कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने को सिर्फ इतनी हिम्मत करनी है कि प्रत्येक पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर 1,000 या 2,000 रुपए खर्च करते हैं। 1,000-2,000 रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। कभी भगवान ना करे बुखार आ जाता है या छोटी मोटी हरी बीमारी हो जाती है, तब भी लग जाते हैं। अब देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, देवता की फेरी देने जाते हैं, रामदेवरा जाते हैं, खेमा बाबा मंदिर जाते हैं, तेजाजी मंदिर जाते हैं, तब भी तो खर्च हो जाते हैं। 1,000 रुपए कोई मायना नहीं रखता। अपन बीड़ी सिगरेट गुटखे तंबाकू के ऊपर भी तो खर्च करते हैं, तो इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए अपन क्यों नहीं कर सकते? तो प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक पेरेंट्स को, प्रत्येक को ये धारण कर ले, सोच ले कि मन के अंदर कि मेरे को क्वेश्चन को शिक्षा के प्रति सहयोग करना है, सहयोग की भावना रखें तो किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक ऐसा बदलाव आ जाएगा ताकि अपना क्षेत्र बहुत आगे बढ़ेगा। वैसे खुशी की बात है कि पहले अपने बाड़मेर जिले को पिछड़ा जिले की श्रेणी में गिना जाता था और आज धीरे धीरे सुधार आया, उसके अंदर डेवलप हुआ। तो आज ये स्थिति रही कि फर्स्ट लेवल का जब रिजल्ट आया तब बाड़मेर के बच्चे शुरू सीकर झुंझुनू में जाके ज्वाइनिंग ले रहे हैं। ये अपने आने वाले समय के लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है।
अगर इसी तरीके से सरकारों के ऊपर ज्यादा डिपेंड न रहकर अपन और ज्यादा शिक्षा के प्रति सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अपने क्षेत्र से बहुत ज्यादा आईएएस भी बनेंगे, आईएएस भी बनेंगे, आरपीएस भी बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। उनके साथ साथ अच्छे इंसान और अच्छे उद्योगपति, अच्छे बिजनेसमैन भी बनेंगे। बस सर कि अपन सबको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ना है और अपनी हिम्मत और धैर्य के साथ में बच्चों को अच्छा मोटिवेशन करना है और उनको ये सलाह देनी कि अच्छे लोगों की प्रेरणा लेकर अगर बच्चों आगे बढ़ेंगे, उनसे सीख लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर अपना क्षेत्र बहुत आगे बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब इस कार्यक्रम में जो विजेता है उनके लिए जो पुरस्कारों की घोषणा है, मंचा से अतिथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि मैं विजेता के नाम पुकार रहा हूँ और